नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। इस क्लास में हम पॉलिटी के क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि 5 ऑप्शन के साथ आपको मिलेंगे। बीपीएससी जिस प्रकार क्वेश्चन पूछती है उसी प्रकार मैंने क्वेश्चनों को सेट किया है। आप लोग क्वेश्चन को देखना और गेस करना कौन सा उत्तर सही होगा। इसके पहले भी मैंने पॉलिटी के बहुत सारे सेट दे चुका हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है। आप लोग न देखे हो जाके क्लास आप जो है चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट को ओपन करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चनों को। हम निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्षता, अखंडता शब्द जोड़े गए थे? तो उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, बताइए किस में जोड़े गए थे दोस्तों, बताइए उत्तर हमारा क्या हो जाएगा। यह आपका उत्तर सही हो जाएगा आपका 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में 1985 में आपके ये जोड़े गए थे। उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है? तो बताइए ये ऑप्शन क्या सही हो जाएगा आपका दोस्तों, प्यारे दोस्तों बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका। तो इसका उत्तर हो जाएगा 21 का जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। अनुच्छेद कौन सा था वो? आपका ऑप्शन नंबर बी था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, ठीक है। तो आपका उत्तर नंबर आपका बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था दोस्तों, बताइए कब किया गया था? तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, पहली बार संशोधन कब किया गया था दोस्तों, बताइए बताइए दोस्तों। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1951 में पहली बार संशोधन संविधान में किया गया था। तो उत्तर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको स्किप मत करना और पूरा देखना, जिससे कि इसमें लमसम 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर बनाया गया था? तो बताइए दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा आपका। ये संविधान संशोधन कौन सा था दोस्तों? ये आपका जो है ये बहुत ये संशोधन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में टकराते हैं और बीपीएससी हर बार कुछ न कुछ पूछती है इसके संशोधन के बारे में। तो इम्पॉर्टेंट संशोधन के लेकर मैंने आपके सामने आया हूँ। तो गेस करिए आप, देखिए कौन सा उत्तर सही होगा। तो आपका उत्तर होगा 59वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। तो उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। एनसीआर बनाया गया था कब? 1991। ये संविधान संशोधन कौन था? 69वां आपका 69वां संविधान संशोधन था दोस्तों, 69वां नहीं 69वां प्यारे दोस्तों। तो उत्तर आपका सी सही हो जाएगा दोस्तों। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी दोस्तों? तो बताइए अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गवर्नर जनरल वायसराय को 1935 अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई थी। तो आपका उत्तर नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की पहली महिला सदस्य थी दोस्तों? बताइए दोस्तों, दक्षिणायनी वेलायुधम या बेगम एजाज रसूल या लीला राय या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो आपका इसका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि ये आपके तीनों महिला सदस्य थी। संविधान की तीनों महिला या सदस्य थी। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक से अधिक दोस्तों। उत्तर आपका सही हो जाएगा डी एक से अधिक प्यारे दोस्तों। चलिए किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? बताइए किसमें कहा गया था दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसमें कहा गया था आपका? केशवानंद भारती केस में कहा गया था कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा दोस्तों। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था दोस्तों? तो बताइए किसके पास था दोस्तों?
तो राष्ट्रमंडलों का पोर्टफोलियो किसके पास था? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू के पास उसका पोर्टफोलियो था। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया था? बताइए। भारत सरकार अधिनियम 1935 में, या माउंटबेटन योजना, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर आपका दोस्तों हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में साइमन कमीशन की सिफारिशों को शामिल किया गया था। तो उत्तर नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। किस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया और उसे भारत के राज्य सचिव द्वारा किए गए कुछ कार्यों को हस्तांतरित कर दिया? बताइए दोस्तों, उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1919। उत्तर नंबर आपका सही हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं। नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? बताइए। तो जहाँ नए राज्य का निर्माण हो या राज्य में परिवर्तन करना हो, तो आपका पहला ही संशोधन है जिसमें पहले में हम संशोधन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए दोस्तों, कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से उत्तर आपका हो जाएगा कि आपातकालीन के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है। तो ये आपका उत्तर इसका सही हो जाता है। मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है। तो आपका उत्तर नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया था? तो दोस्तों ये कनाडा से, या दक्षिण अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों कहाँ से लिया गया था? ये आपका आयरलैंड से लिया गया था। कहाँ से? आयरलैंड से प्यारे दोस्तों लिया गया था, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। तो उत्तर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है? तो आपका कनाडा का है, जापान का है, यूएसए का है। तो आपका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा, यूएसए का विश्व का पहला सबसे पुराना संघ है। तो आपका उत्तर नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या है? राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो आपका संसद तय करती है कि लाभ का पद क्या होगा। आपका ये संसद तय करती है। तो उत्तर नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। संविधान का कौन सा भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, प्राधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है? तो आपका भाग कौन सा हो जाएगा इसमें जो है? बताइए क्या हो जाएगा आपका? भाग 5 यानी भाग वी जो है आपका भाग 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा दोस्तों। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष इसकी प्राक्कलन समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा दोस्तों। जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई है दोस्तों? तो बताइए किस देश में उत्पन्न हुई है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। किसी भी देश में भी जनहित की याचिका नहीं की गई है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई दोस्तों। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा दोस्तों। राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या है दोस्तों? क्या है दोस्तों? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 45 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, उसे विधायक के रूप में सेवा करनी चाहिए, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो आपका पहला ही ऑप्शन इसका सही है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्य चुनाव आयुक्त के संबंध में राज्यपाल की क्या शक्तियां होती हैं दोस्तों? गेस करिए क्या शक्तियां होती हैं राज्यपाल की दोस्तों? बताइए राज्यपाल की शक्तियां क्या होती हैं?
शक्तियाँ होती हैं कि वह राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल तय करता है। ये उत्तर आपका सही है, बाकी आपके गलत हैं। तो आपका उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते कौन तय करता है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर बात आई है राज्य से, यानी मुख्यमंत्री यानी राज्य से वेतन और भत्ते कौन तय करेगा? तो आपका राष्ट्रपति भी नहीं, राज्यपाल भी, संसद भी नहीं। तो आपका उत्तर नंबर दोस्तों हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर नंबर ई सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये सब राज्यपाल के पद हैं, ये सब संघ के पद हैं, यानी केंद्र के पद हैं आपका राज्यपाल छोड़ करके। तो इसमें से आपका न राष्ट्रपति होगा न संसद होगा, राज्यपाल तो राज्य में आता ही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो बताइए क्या आता है दोस्तों अधिकार क्षेत्र में? ऑप्शन नंबर सी मौलिक अधिकारों का संरक्षण। ये केंद्र भी इसका संरक्षण करती है और राज्य भी करती है। तो आपका उत्तर नंबर ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से ग्राम न्यायालयों की स्थापना के कारण थे दोस्तों? बताइए क्या कारण थे? थोड़ा ऑप्शन क्वेश्चन बड़ा है दोस्तों, तो बताइए क्या कारण थे आपके? बताइए। गरीबों और वंचितों की न्याय तक पहुंच, ये भी है कुछ आपका स्थापना के कारण। भारत के विधि आयोग ने ग्राम न्यायालय पर अपनी 114वीं रिपोर्ट में ग्राम न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया है, बिल्कुल सही है। गरीबों को न्याय द्वारा उसके द्वार पर, हाँ ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें सही हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ग्राम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्देशित होता है दोस्तों? तो बताइए किसके द्वारा निर्देशित होता है दोस्तों? तो आपका ये प्राकृतिक न्याय के द्वारा निर्देशित होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी सही हो जाएगा। पेशा अधिनियम या विस्तार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था दोस्तों? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1996 में। इसका उत्तर 1996 होगा, ऑप्शन नंबर ए। अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा किस प्रकार के क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? बताइए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि औद्योगिकरण के कारण तेजी से विकासशील शहर विकासशील, ये भी है आपका। राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण माना जाने वाला शहर, ये भी है। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। केंद्रीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं दोस्तों? तो आपका उत्तर हो जाएगा कलकत्ता। कलकत्ता अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र में आते हैं। कलकत्ता अधिकार क्षेत्र में आते हैं कौन? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो आपका उत्तर नंबर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों इस सेट में हम 30 क्वेश्चनों को ही रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सारे ग्रुपों में इसको शेयर कर दीजिए। प्यारे दोस्तों बहुत मेहनत लगती है इस तरह का सेट 5 ऑप्शन बनाने के लिए, मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने सारे ग्रुपों में जितने भी आपके ग्रुप बने हुए हैं ये आपका अपना वीडियो भेज दीजिए। अगर इसके पहले भी मैंने कई पार्ट इसके दे चुका हूँ, अगर आप लोग न देखे हों तो आप जा करके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद। जय भारत।